क्या आपने कभी सोचा है कि भारत जैसे विशाल और विविधताओं से भरे देश में, जहां रोजाना टीवी चैनलों और अखबारों में सैकड़ों अपराधों की खबरें आती हैं, हत्या, चोरी, बलात्कार, धोखाधड़ी और पता नहीं क्या क्या, वहां कुछ ऐसे गांव भी हो सकते हैं जहां दशकों से एक भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, जहां पुलिस स्टेशन की इमारत तो है लेकिन ताले में बंद पड़ी रहती है, जहां दरवाजों पर ताले नहीं लगाए जाते क्योंकि डरने की जरूरत ही नहीं होती। ये कोई सपना नहीं है, बल्कि भारत के कुछ बेहद खास गांवों की हकीकत है। इन गांवों में लोग न सिर्फ शांतिपूर्वक जीवन जीते हैं, बल्कि मिलजुल कर हर विवाद को आपसी समझदारी से सुलझा लेते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको भारत के उन 10 गांवों की सैर कराएंगे जहां अपराध की दर शून्य है। ये गांव केवल भौगोलिक स्थान नहीं है, बल्कि एक सोच है, एक प्रणाली है, एक मिसाल है, जो पूरे देश को ये बताने की ताकत रखते हैं कि अगर समाज चाहे तो बिना बंदूक, बिना पुलिस, बिना अदालत के भी शांति और समरसता से जिया जा सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र के उस गांव से जिसका नाम है शनि शिंगणापुर। यह गांव अपने आप में एक अजूबा है। अहमदनगर जिले में बसे इस गांव की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ किसी भी घर में दरवाजा नहीं है, ना तो ताले हैं, ना कुंडियां। यहाँ के लोग मानते हैं कि शनिदेव स्वयं गांव की रक्षा करते हैं, और अगर कोई व्यक्ति अपराध करने की कोशिश भी करता है तो शनिदेव का प्रकोप उसे घेर लेता है। इस आस्था के चलते पिछले 400 सालों में यहाँ कोई चोरी या गंभीर अपराध नहीं हुआ। यहाँ बैंक भी बिना दरवाजे और ताले के चलते हैं। विश्वास और आस्था का ऐसा उदाहरण आपको शायद ही कहीं और मिले। इसके बाद हम चलते हैं एक और प्रेरणादायक गांव हिवरे बाजार की ओर। यह गांव भी महाराष्ट्र में स्थित है और आत्मनिर्भरता की मिसाल है। यहाँ अपराध नहीं होने की वजह है गांव वासियों की सामूहिक निर्णय प्रक्रिया, नशाबंदी और नैतिक शिक्षा की मजबूत व्यवस्था। गांव के नेता पोपटराव पवार ने इस गांव को न सिर्फ आर्थिक रूप से सशक्त बनाया, बल्कि सामाजिक रूप से भी। यहाँ हर किसी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास है और इसी के चलते पिछले कई सालों में यहाँ कोई अपराध नहीं हुआ। अगला गांव है कर्नाटक के बेल्लारी जिले का मर्रियम मनहल्ली। यह गांव अपने भाईचारे और आपसी समझदारी के लिए जाना जाता है। यहाँ हर विवाद पंचायती तरीके से सुलझाया जाता है। यहाँ की पारंपरिक पंचायत प्रणाली इतनी प्रभावशाली है कि लोगों को थाने या अदालत का दरवाजा खटखटाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। समाज की ये आंतरिक शक्ति ही इस गांव को अपराध मुक्त बनाए रखती है। और अब आते हैं केरल के कोधिंजी गांव पर, जिसे ट्विंस विलेज के नाम से जाना जाता है। इस गांव में हर घर में जुड़वा बच्चे हैं और शायद यही कारण है कि यहाँ के लोग खुद को एक बड़े परिवार का हिस्सा मानते हैं। एकता, भाईचारा और शिक्षा का स्तर यहाँ इतना ऊंचा है कि अपराध का नामो निशान तक नहीं मिलता। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के राल गांव की, जो कभी जातीय संघर्षों के लिए बदनाम था, लेकिन आज अपराध मुक्त मॉडल गांव बन चुका है। इस बदलाव का श्रेय जाता है जागरूक युवाओं को, पंचायत की पारदर्शिता को और सरकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन को। इस गांव के लोग अब खुद ही अपराध की जड़ों को काटने में जुटे हैं। अगला गांव है पिपल गांव, जो भी महाराष्ट्र में स्थित है। यहां पिछले 15 वर्षों से एक भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। गांव में पंचायत का संचालन रोटेशन के जरिए होता है, कोई जातिगत भेदभाव नहीं है और महिलाएं भी निर्णय प्रक्रिया में भाग लेती हैं। यही है असली लोकतंत्र, जहां हर नागरिक खुद को उत्तरदायी मानता है। झारखंड का टोपसी गांव भी इसी श्रृंखला में आता है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में होने के बावजूद यह गांव पूरी तरह से अपराध मुक्त है। यहाँ कोई पुलिस चौकी नहीं है, लेकिन फिर भी गांव पूरी तरह सुरक्षित है, क्योंकि गांव वाले हर मुद्दे को मिलजुल कर सुलझा लेते हैं। यह दिखाता है कि जब सामाजिक व्यवस्था मजबूत हो तो कानून की जरूरत कम पड़ती है। अब चलते हैं पश्चिम बंगाल के गंगासागर की ओर। यह तीर्थ स्थल अपनी धार्मिकता और संस्कृति के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ के गांवों में भी अपराध लगभग शून्य है। धार्मिकता, सादा जीवन और सेवा की भावना ने यहाँ के समाज को ऐसा संतुलित बना दिया है कि वहाँ अपराध पनप ही नहीं सकता। तमिलनाडु का कुन्नूर भी इसी श्रेणी में आता है। एक शांत पहाड़ी इलाका जहाँ लोग समुदाय आधारित खेती करते हैं, सरल जीवन जीते हैं और निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते हैं। यही कारण है कि यहाँ भी किसी तरह का अपराध नहीं होता। और अंत में बात करते हैं केरल के वेलारीकुन्नू गांव की। मलपुरम जिले का यह खूबसूरत गांव सौंदर्य और शांति दोनों का प्रतीक है। 100% साक्षरता
शिक्षित नागरिक, सशक्त महिलाएं, ये सारी बातें मिलकर इस गांव को एक आदर्श अपराध मुक्त समाज में बदल देती हैं। ये सभी गांव हमें एक बेहद महत्वपूर्ण बात सिखाते हैं कि अपराध मुक्त समाज सिर्फ कानून से नहीं बनता, बल्कि आत्म जागरूकता, आपसी विश्वास, शिक्षा, नैतिकता और मजबूत सामाजिक संरचना से बनता है। जब एक समाज मिलजुल कर चलने का संकल्प लेता है तो वहां किसी पुलिस, किसी कोर्ट की जरूरत नहीं होती। ये गांव राम राज्य की झलक दिखाते हैं, वो भारत जिसकी कल्पना हमारे पूर्वजों ने की थी। एक ऐसा भारत जहां कानून किताबों में नहीं, लोगों के अंतःकरण में बसता है। तो दोस्तों, क्या आपके गांव में भी अपराध की दर कम है? क्या वहां भी लोग मिलजुल कर फैसले लेते हैं? क्या आपने भी ऐसा कोई गांव देखा है जहां पुलिस की जरूरत ही ना पड़ती हो? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए जो ये मानते हैं कि बदलाव सिर्फ सरकारों से नहीं, समाज से आता है। जय हिंद।